दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआईपी ब्लॉग्स पर। और अभी मैं खेत के लिए आया था। ये देखो बाइक लेकर आया हूँ। यहाँ तक आई है हमारी बाइक, आगे तो जा नहीं सकती। और वो भी इसलिए आई है यहाँ तक क्योंकि 2 दिन धूप तपी है, पिछले 2 दिन। वरना तो रास्ता आपको पता ही है, पैदल ही जाता हूँ मैं अक्सर। और क्योंकि 2 दिन धूप तपी है इसलिए थोड़ा सा अच्छा हुआ है रास्ता। बाकी यहाँ मैं लॉक करके रखता हूँ हमारी बाइक। और यहाँ से हमें 1-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ तक का 2 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने गाड़ी से तय किया है, हमारे स्प्लेंडर से। और यहाँ ना नीचे कुछ रखना पड़ेगा, मतलब धंसने नहीं चाहिए ज़मीन में, इसलिए पत्थर वत्थर। ये देखो यही तो मुझे मिला है पत्थर, एक फ्लैट वाला। अब सही है, ये देखो पत्थर पर है हमारा स्टैंड और लॉक भी है गाड़ी। और यहाँ से बैलगाड़ी भी जा सकती है, इतना रास्ता मैंने छोड़ दिया है। अभी चलते हैं हमारे खेत के लिए और मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। दोस्तों जहाँ मैंने बाइक रखी है ना, वहाँ तक का रास्ता जो है इतना भी अच्छा नहीं है कि हम चालू बाइक में रिकॉर्ड कर सके, लेकिन हाँ इतना अच्छा है कि स्प्लेंडर बाइक चल सके उसमें से। ये देखो भाई रास्ता कैसा है। यहाँ बैलगाड़ी भी मुश्किल से चल पाती है। ये देखो कितने अंदर धंस चुके हैं बैलगाड़ी के चाक है ये, व्हील्स। दोस्तों ये रहा हमारा खेत। और क्या बताऊँ, मेरी चप्पल टूट गई है। ये देखो ये जो है गुंडी इसकी, मतलब बटन, ये निकल गया है। दरअसल ये ऐसे निकला है कि यहाँ ये देखो ये ऐसा पत्थर था, इस पर जैसे ही मैंने पैर रखा ये वाला, तो ये है ना ये, अरे यार दूसरा भी निकल गया अब तो कुछ इसी तरह से ये भी निकला है। अभी मुझे दोनों लगाना पड़ेगा। लग भी नहीं रहा यार। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, चप्पल हमारी ठीक हो। और आपको बता दूं गर्मी, यार गर्मी इतनी हो रही है, ये देखो पसीना झर रहा है पानी की तरह। ऐसा लग रहा है मैं नहा रहा हूँ पसीने से। और ये गर्मी हो रही है हमारे सूरज महाराज की वजह से। हालांकि हवा भी चल रही है, लेकिन धूप की इंटेंसिटी हवा से भी ज़्यादा है। हाँ अगर ये हम छाँव में रिकॉर्ड कर रहे होते तो पसीना इतना नहीं आता। बाकी हमारा खेत तो आज सेफ दिख रहा है। ये देखो वो जो पेड़ है ना, वहाँ पर बंदर थे कल, बहुत परेशान किया मुझे उन्होंने। और आज भी हिल रहा है वो पेड़, जाकर देखना चाहिए वहाँ पे। और ये देखो भाई मेरे जेब में से क्या निकला है, ब्लेड। पता नहीं ये कैसे आ गया जेब में। और आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं। कल मैं जब घूम रहा था ना ऐसे ही, मतलब ये देखो बंदरों को भगाते हुए जब मैं घूम रहा था ना, ये देखो पैर में कट आ गया है मेरे। ये पता नहीं कैसे आया, लेकिन बहुत गहरा कट है और बहुत दर्द कर रहा है वो। रात को तो बहुत दर्द किया उसने। अभी भी अगर उस पर कोई प्रेशर आ जाता है, मतलब चप्पल का जो पट्टा है ना वो आ जाता है ना अगर उस ज़ख़म पर, तो दर्द करता है बहुत। लेकिन ये जो ज़ख़म है उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी मैं कोशिश करूँगा हॉस्पिटल जाने की। देखते हैं, एक आध वैक्सीन ले लेना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में जाकर टेटनस की। हाँ टेटनस फैल सकता है इससे, ऐसी कंडीशंस टेटनस की जिम्मेदार हो सकती है। बाकी आप देख सकते हो बंदर वंदर कुछ भी नहीं है। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही मैं घर आया ना, उसके बाद मैंने पापा को भेज दिया और पिताजी ने आकर सब बंदरों को भगा दिया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, मुझसे नहीं भाग पाए वो। आखिर हूँ तो मैं जूनियर ही ना।
बाकी खेत हमारा सुनसान है एकदम। और इस तार में करंट है, दूरी बनाकर रखनी होती है। ये देखो दोस्तों, मेरा दोस्त बादल, देखो कैसे धूप को उसने रोक लिया है। देख रहे हो, मैं यहाँ बैठने आया था और उसका कहना है कि थोड़ी देर के लिए तू बैठ, मैं रोक लूँगा सूरज को। तो अभी बैठने वाला हूँ मैं। थैंक यू मेरे भाई, जब तक हो सके तब तक सह लेना उसको। अभी फिर से धूप चमकना शुरू हो गई है और बादल हमारा ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया इस सूरज को। बाकी हमारे पौधों को भी सूरज की जो एनर्जी है, फोटोन चाहिए होते हैं, तो हम चलते हैं छाँव में, बाकी हमारे पौधों को धूप खाने देते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मम्मी ने उखाड़ लिए थे पौधे। ये जो बेलें थी, बरबटी की जो फलियाँ होती है ना, उसकी बेलें थी, लेकिन ये इसलिए उखाड़ी है क्योंकि ये ना फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। कमी नहीं है इसकी वजह से बेलों की, वो जो बांध देख रहे हो ना, उस पर बेलें ही बेलें हैं। इतनी हमको ज़रूरत भी नहीं है, इतनी बेलें हैं, तो इनके टूट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। ये देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये है तिल्ली का पौधा, मतलब शीशम जिसे कहते हैं इंग्लिश में। और ये देखो इसको फल कैसे आ रहे हैं, ये देखो एक लाइन से आ गए, देख रहे हो पूरे यहाँ से। ये देखो यहाँ पर एक फल है और यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक, देख रहे हो कैसे फल है इसको। और इसमें से तिल्ली निकलती है। अभी तो ये मतलब सूखने तक ये पूरी मैच्योर नहीं होती, और जब ये सूख जाता है ना, ये पूरा काला हो जाता है, तब इसके अंदर से बीज निकलता है शीशम के, मतलब तिल्ली के। और यहाँ पर ये देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे पौधे हैं, यहाँ पर भी है, इधर भी है, और यहाँ भी है, इस साइड में भी है। और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। जब भी आप इन पौधों के पास होते हो ना, तो खुशबू फेंकते हैं ये, आसपास से खुशबू आती है इनकी। टमाटर भी हमारे खेत का, ये देखो किस तरह से फल रहा है, और ये देखो इसको फल आ गए। ये छोटे टमाटर हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं खाने में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और कई तो नीचे भी गिर गए हैं, ये देखो। और ऐसे ही ये बहुत पौधे हैं, यहाँ पर कुछ है, उधर होंगे, और ये सारे खेत में फैलाए हुए हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ घर। ये देखो खेत तो हमारा पूरा क्लियर है, तो अब घर चलते हैं। घर पर भी कुछ काम आ गया है। ये देखो दोस्तों, मिलीपीट्स दिखते रहते हैं रास्तों में। अभी मैं आ गया हूँ हमारे बाइक के पास, और चाबी मेरे जेब में है। ठीक है, अब चलते हैं, अलविदा कहते हैं हमारे खेत को कल तक के लिए। और मिलता हूँ मैं आपको कल, बाय।